हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ आ गई है, आंसर की जारी हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जितने लोग फॉर्म डाले थे वो कहीं ना कहीं इस उलझन में है कि कितना कट ऑफ इसकी जाएगी, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि वो अपनी दौड़ लगा सकें और इसको प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ये बता रहे हैं कि कितना मार्क्स आपका रहेगा, तो आप इतने पे क्वालिफाई हो, इतने पे आप हो जाएगा, आपका इतने मार्क्स हैं तो नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत दिन पेपर चले हैं, कई शिफ्ट हुए हैं। आप जानते हैं कि 13 से लेकर दिसंबर तक पेपर चला और हर दिन कम से कम 3-3 शिफ्ट चलता था और कई दिन में पेपर हुआ। कम से कम इसके 30 से 35 शिफ्ट बने हैं और हर शिफ्ट में देखा जाए तो पेपर का जो लेवल था वो अलग अलग था। कोई शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड था, कोई शिफ्ट जो थी उनमें पेपर बहुत ही आसान आए थे। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि जब इसका हुआ था एसआई का, तो जब यूपीएसआई का हुआ था तो शुरुआत में जो जिनके पेपर पड़े वो आसान पेपर थे, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था और उसमें जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा थे। क्योंकि मैंने सर्वे किया और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने मार्क्स को लिखा, तो उसको देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो पेपर होते गए उनके जो लेवल थे और बढ़ते गए और उनमें स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ही कम होने लगे। जैसे कि जो 14 नवंबर वाला जो शिफ्ट था ये बहुत ही आसान शिफ्ट था और इसमें जो मार्क्स गए हैं सबके बहुत ही हाई गए हैं। और ऐसे ही आप बढ़िए तो 20 नवंबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर, ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मार्क्स थोड़े घटते गए, क्योंकि जो पेपर की जो टफनेस है वो बढ़ती गई है। और जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे दिसंबर में एंटर किया पेपर, 1 दिसंबर वाला शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट समझ लीजिए कि था। जितने शिफ्ट अब तक पेपर हुआ था, 1 दिसंबर वाली शिफ्ट जो थी सेकेंड और जो थर्ड शिफ्ट थी, ये दोनों ही बहुत ही हार्ड थी। क्योंकि इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी लंबे क्वेश्चन दे रखे थे। क्वेश्चन आसान थे लेकिन प्रोसेस काफ़ी लंबा था, उनकी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी थी। तो इस वजह से इसमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं। मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल बिगाड़ेगा। आज अभी किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है और कोई कट ऑफ नहीं हो सकती है। ये झूठ का लोग बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ होगा, उतना कट ऑफ होगा, कुछ भी नहीं होगा। असली खेल नॉर्मलाइजेशन के बाद बिगड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। आप समझ लीजिए, कॉमन सेंस की बात है कि 35 से कम से कम 40 शिफ्ट में बना होगा पेपर। एक दिन में 3 शिफ्ट होता था तो आप समझ लीजिए उस हिसाब से 10 दिन तो कम से कम पेपर हुए ही। 30 शिफ्ट तो ऐसे ही हो गया और 30 शिफ्ट का मतलब कि पेपर के वेरिएशन में बच्चों के मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन कम से कम ये समझ लीजिए कि 40-40 मार्क्स का, अधिक से अधिक 40-40 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। 30 से 40 मार्क्स तक बढ़ेंगे, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, ऐसे नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। क्योंकि आपका स्कोर पता है 400 का है और जब 30 मार्क्स या 40 मार्क्स ऐसे मिलेगा तो तब जाकर जो नंबर का जो बैलेंसिंग है बनेगी और इसमें बहुत ज़्यादा खेल बिगड़ जाएगा। बहुत हो सकता है कि आज जिनके मार्क्स कम आए हों, उनका पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा हो और अगर उनको 30 से 40 मार्क्स मिल जाते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि वो कितना चले जाएंगे आगे। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि अब कितना कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, ऐसा पिछली वैकेंसियों में हुआ है। पिछली बार जब पुलिस की वैकेंसी आई थी तो पुलिस की वैकेंसी में तो समझ लीजिए कितना शिफ्ट होता नहीं है, 2 ही 3 शिफ्ट होता है। लेकिन समझ लीजिए कि 2 या 4 शिफ्ट हुआ था और 4 शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी 25-25 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया गया था। एक चीज़ और समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन जितना शिफ्ट ज़्यादा होती है, जितना ही शिफ्ट ज़्यादा होगा पेपर का, उतना ही नॉर्मलाइजेशन और ज़्यादा होता है। अब इसमें तो 30 से ऊपर ही शिफ्ट रही थी और समझ लीजिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। बहुत ही लंबा गैप मिलेगा आपको मार्क्स बढ़ने और घटने में। तो इसमें अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कोई भी कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है। इस समय कट ऑफ बता देना ये समझ लीजिए कि बेवकूफ़ी है। किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि जिनके मार्क्स कम से कम 80 हैं, 80 मार्क्स जिनके हैं, उनको कभी भी प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है। और हाँ, जिनके दिसंबर में मार्क्स कम आए हैं, यानी उनका शिफ्ट दिसंबर में था और उनके मार्क्स 90 आए हैं, 95 आए हैं, 100 आए हैं, तो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ने वाले हैं।